नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि पहली बार अमित शाह के आदमी को किसी ने ललकारा है, वो भी उसके दफ्तर में जाकर के ललकारा है। अक्सर आप देखे होंगे कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तो इसी में अमित शाह के शेर को मिला बब्बर शेर। पूरी खबर क्या है हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, पहली बार किसी ने अमित शाह के आदमी मतलब दुनिया देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को किसी ने ललकारा है और उनके टेबल पर बैठ करके ललकारा है दोस्तों। और वो कोई और नहीं, ममता बनर्जी के अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ललकारा है दोस्तों। पूरी कहानी क्या है हम आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया, फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। स्पेशल है तो वो ज्ञानेश कुमार हैं, भारत निर्वाचन आयोग के मुखिया सर्वे सर्वा, और उनको पहली बार किसी शेर से मुकाबला हुआ है, क्योंकि वो खुद को शेर समझ रहे थे तो उनको सवा शेर मिल गया है। और वो सवा शेर कौन मिला? ममता बनर्जी, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी। जहां आज पूरा देश, हर नेता कहीं ना कहीं डरता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात नहीं करते, और वही धौस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर था जिसको उतार दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा उंगली नीचे कर के बात करो, और उंगली नीचे करा दिया। पूरा मामला आपको बता रहे हैं विस्तार से। आइए बताते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा आईना दिखाया कि ज्ञानेश कुमार की बोलती ही बंद हो गई। जो ज्ञानेश कुमार कुछ देर पहले तक एकदम पूरे एग्रेसिव मूड में बात कर रहे थे, तमतमा करके बात कर रहे थे, टेम्पर्ड जैसे होता है आदमी उस तरह से बात कर रहे थे, वो ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक वर्ड के बाद उनकी बोलती बंद हो गई। पूरा मामला ये है दोस्तों कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर के दरमियान जो वोट कटे हैं, कई लाख 58 लाख वोट कटने की बात हो रही है। तो टीएमसी के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञानेश कुमार से मिलने जाता है, और उस प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे थे, और अभिषेक बनर्जी कुछ सवाल लेकर के अपने सांसदों के साथ चुनाव आयोग में गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के पास, और उसी सवाल का वो जवाब मांग रहे थे। साथ ही साथ जो नाम कटे थे उनकी लिस्ट मांग रहे थे। ज्ञानेश कुमार सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि आरोप लगाया है अभिषेक बनर्जी ने, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, और नहीं तो और वो तो तमतमा करके गुस्से में बात कर रहे थे, उंगली दिखा करके बात कर रहे थे, इस तरह से उंगली दिखा रहे थे। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, मतलब वो अपना जो टोन होता है उसमें कहे अभिषेक बनर्जी को जरा सुन ली। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया, फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है, बीजेपी के बदौलत। खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स, आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. ये वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्गोरिथम दे आर रनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग टू रिमूव 50 लाख 1 करोड़ वोटर्स एंड डिसइंफ्लुएंसाइज देम। दोस्तों, ये बयान जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकले तो निर्वाचन आयोग के बाहर अभिषेक बनर्जी ने ये बात सरेआम कहा और ज्ञानेश कुमार को चैलेंज किया। चैलेंज इस बात के लिए किया
कि आप आ करके जवाब दो, हमारे जितने सवाल है उसका जवाब दो, मीडिया के सामने जवाब दो। लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन से नहीं आया, चुनाव आयुक्त आ नहीं सके क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, गोल मटोल जवाब दे रहे थे। जो नाम कटे थे उनकी डिटेल मांगी जा रही थी कि आखिर आप बताइए कि कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, आखिर कुछ तो डाटा आप दीजिए कि कैसे आप इतना नाम काट दिए। जो ज्ञानेश कुमार नहीं दे रहे थे और इसी पर ज्ञानेश कुमार को जबरदस्त जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल ये वही राज्य है कि बंगाल के लोग बड़ी जिद्दी किस्म के होते हैं, रूढ़ी होते हैं, और बंगाल से राजधानी हटानी पड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत को, दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी थी क्योंकि बंगाली जो होते हैं वो डरते नहीं है। और वही एक नज़ारा पेश किया है अभिषेक बनर्जी ने। टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजा हैं, और उन्होंने ज्ञानेश कुमार को आईना दिखाया है और एक अलग ही ये मोड़ ले लिया है, एक अलग ही तकरार शुरू हो गई है क्योंकि एसआईआर पर बंगाल में ज्ञानेश कुमार की मनमानी बंगाल में ममता बनर्जी चलने नहीं दे रही हैं। और इसी वजह से ज्ञानेश कुमार भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि अपने आका के मन अनुरूप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी में खबर आती है कल अमित शाह बंगाल दौरे पर है और अमित शाह ने पहले ही एक फिगर सेट करके गोदी मीडिया में नैरेटिव चलाने के लिए बता दिया कि 2/3 से बंगाल जीतने जा रहे हैं। मतलब कि इसी के अनुरूप ज्ञानेश कुमार काम करके वोट उनको तैयार करके वोटर लिस्ट देंगे 2/3 जीतने वाली। लेकिन ये अमित शाह भूल रहे हैं कि बंगाल में डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है, और वो सिंगल इंजन उनके फेवर की इंजन नहीं है। इसलिए 2/3 क्या हो सकता है कि 50, 60, 70, 80 के बीच सिमट जाए क्योंकि 80 सीटों पर बीजेपी की इंटरनल सर्वे जो कह रही है बंगाल की, उसमें 80 सीटों पर बीजेपी मजबूत दिख रही है। तो ऐसे में 2/3 कहां से आएगा? बहुमत के लिए 148 चाहिए, 2/3 तो बहुत दूर का सपना है। लेकिन अमित शाह जब कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए यकीन भी किया जा सकता है क्योंकि आजकल तो पूरा तंत्र इन्हीं के हाथ में है। लेकिन इन्हीं के शेर को बब्बर शेर ने ऐसा जवाब दिया है कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। फिलहाल ज्ञानेश कुमार के रवैये पर, अभिषेक बनर्जी के बर्ताव पर और चुनाव आयोग की नाम काटे जाने की सूची न देने पर, इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? बंगाल क्या बीजेपी जीत पाएगी? ऐसे में क्या बंगाल में जो मनसा जिस रास्ते जिस पटरी पर चल करके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार बीजेपी जीती, क्या उसी रास्ते पर चलने के लिए बंगाल में तैयार है? और बंगाल में तैयार है तो क्या ममता बनर्जी पूरा खेल भाप चुकी है? तो ऐसे में बीजेपी के लिए बंगाल कैसा रहने वाला है? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये आपकी आवाज़ है, अपना चैनल है, आपके हौसला अफजाई से ये आवाज़ आप तक पहुंचती है, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।